हेलो जी, जय श्री राधे। तो भी कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो हम भी बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और खुश हैं। तो ये वीडियो मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ पे मैंने पिछली वीडियो का एंड किया था। तो यहाँ मैं बना ले रही हूँ चपातियाँ, और चपातियाँ बस वो भी आ ही गए हैं। तो बस अब गर्मा गर्म चपातियाँ और खाना मतलब जो भी है वो खाएंगे। और उसके बाद जो है वो फिर मैं मिलूँगी आपको मॉर्निंग में। हाँ जी, ये तो सुबह का टाइम है, 7 बजे का। ये देखो बारिश रात की लगी हुई है और पक्षी यहाँ पे अभी थोड़ी थम गई थी बारिश। मौसम साफ हो चुका था, तो पक्षियों को मैंने यहाँ पे ना खाना डाला था। तो ये पक्षी आते हैं ना, मुझे बहुत खुशी होती है इनको देख देख के। और ये देखो ऊपर मौसम कितना साफ हो गया था। अब लग रहा था कि जैसे बारिश नहीं होगी, लेकिन फिर से थोड़ी देर के बाद जो थी वो बारिश शुरू हो गई थी। लेकिन अभी जो मौसम था वो बिल्कुल साफ था। लेकिन ये जो पक्षी आते हैं ना, ये छोटे छोटे पक्षी, बड़े पक्षी, और मुझे ना इनको देख के बहुत खुशी होती है जब ये दाना खाते हैं और जो मैं इनको डालती हूँ। तो यहाँ पे देखो पूरी रात भर बारिश होती रही थी, पूरा आंगन जो है वो गीला है। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ ऊपर किचन में, और आज मैं बना रही हूँ अरबी के परांठे। तो अरबी जो थी वो मैंने बॉईल कर ली है। एक ही सीटी लगाई थी इसमें, क्योंकि छोटी छोटी अरबी थी। तो धनिया खूब सारा डाला इसमें। अभी डाल दिया मैंने नमक, और अभी डाल दूंगी मैं ये लाल मिर्च। उसके बाद डाली मैंने ये धनिया पाउडर, उसके बाद डाला मैंने ये अजवाइन। तो अब इन सबको जो है वो अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया था लास्ट में। तो अब इनको अच्छी तरह से मैश कर लूँगी, ताकि जो थोड़ी थोड़ी इनमें गुठलियाँ रह जाती हैं ना वो ना रहें, ताकि परांठे जो हैं फिर अच्छे नहीं बनेंगे। तो इस वजह से क्या होता है कि परांठा फट जाता है। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो परांठे आपके कभी भी नहीं फटेंगे। ऐसे क्या होता है कि अरबी के परांठे जो वो मैक्सिमम फटते हैं, आलू के परांठे भी फट ही जाते हैं। तो जो नए होते हैं ना, जैसे पहली बार खाना बनाना, जैसे परांठे बनाना सीख रहे होते हैं, तो उनसे परांठे जो वो अच्छे नहीं बनते। तो इस तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छी तरह से परांठे बनेंगे। तो ये देखो मैंने अरबी को एक ही सीटी लगाई थी। और ये मतलब अच्छा खासा जो है इसमें मैंने ये मिक्सर जो है वो डाल लिया है। तो मिक्सचर को अच्छे से डालेंगे, इसमें पूरी तरह से बंद करेंगे। पूरा एक लोई तैयार करेंगे और एक कटोरी जैसी बनाएंगे, तो उसके अंदर इसको डालेंगे और हल्के हल्के हाथों से जो है वो इसको दबाते जाएंगे गोल गोल शेप में। तो यहाँ पे बिल्कुल हल्के हल्के मैंने थोड़ी सी यहाँ पे ना वीडियो की स्पीड जो है वो ज़्यादा की है। लेकिन बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से जो है वो इसको बेलन से बेलना है, ताकि ये फटे ना। और ये देखो बहुत ही अच्छे तरीके से इस तरह से ये बन जाते हैं। तो इसी तरह से फिर दूसरा, तब तक ये इसको पलटेंगे ना, तब तक दूसरी लोई ले लेंगे और दूसरी लोई में भी इसी तरह से जो इसका मिक्सचर है वो डाल देंगे। जब तक इसको दूसरे परांठे में हम मिक्सचर वगैरह डालेंगे, तब तक हमारा तवे पे भी जो परांठा डाला है वो भी हो जाएगा। तो हम पलट देंगे और इसको अच्छी तरह से घी जो है वो इसके चारों तरफ से लगा देंगे। तो आप इसमें डालडा घी, रिफाइंड, या आप देसी घी भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देसी घी जो है वो लगा दे रही हूँ। तो यहाँ पे इसको अच्छी तरह से लगाएंगे, फिर दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही लगा देंगे। घी लगाने के बाद जो है वो इसको अच्छी तरह से सेक लेंगे, दोनों तरफ से इसको जो है वो उलट पलट करेंगे और अच्छी तरह से दबा दबा के इसको जो है वो सेक लेंगे। तो एकदम से करारा बन जाएगा। उसी के बाद हम क्या करेंगे कि जो लोई हमने ली थी, दूसरा परांठा भी हम वैसे का वैसे ही बना लेंगे। तो तब तक ये ऊपर तवे का हो रहा है, तब तक हम दूसरा परांठा जो है वो बेल लेंगे।
इसी तरीके से हम सारे परांठे बना लेंगे और गर्मा गर्म परोसेंगे। आप इसको चाय के साथ, लस्सी के साथ, दूध के साथ, आप जैसे मर्जी खाना चाहें या सब्जी के साथ खा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे खट्टों का अचार ले लिया, गलगल का अचार, और ये दे रही हूँ मैं अपने हस्बैंड को। उसके साथ रखी है मैंने फिर चाय। तो जब तक ये खाएंगे उसके बाद फिर चाय भी हो जाएगी उनकी। नाश्ता वास्ता करने के बाद मैं आ गई हूँ नीचे, और नीचे चला दी है मशीन। बारिश बहुत ज़्यादा लगी है, बारिश में ही मुझे कपड़े धोने पड़ रहे हैं। हाँ, लेकिन बरामदे में ये मशीन रखी है, मेरे ऊपर तो बारिश नहीं हो रही है, लेकिन जब कपड़े डालूंगी ना तो मुश्किल हो जाएगी बाहर। तो अंदर ही मैंने शेड के अंदर ही कपड़े डाल दी। तो लो जी, यहाँ पे मैं नहा धो के भी आ गई, और ये होगी मेरी पूजा। पूजा हो रही है यहाँ पे, भोग लगेगा, और उसके बाद जी आपको नमस्कार, राधे राधे, राम राम जी। सुबह का टाइम है। से मैं मिल रही हूँ शाम के टाइम। शाम को भी देखो पूरा दिन बारिश लगी रही, कभी थोड़ी देर बंद हो रही थी और फिर से लग रही थी। लेकिन मैं तो ये देख रही हूँ कि जिन्होंने गाय भैंसे रखी है ना, तो देखो बारिश में ही हल्की हल्की बारिश लगी थी, और ये आए थे घास लेने। कि जिन्होंने पालतू रखे हैं, घर में रखे हैं, भैंस रखी है, गाय रखी है, कुछ भी रखा है चाहे, तो उनको तो भी काम करना ही पड़ेगा। उनको ऐसे तो हम नहीं छोड़ सकते, उनको भी तो खाने के लिए कुछ चाहिए। तो चाहे बारिश हो, कुछ भी हो, काम तो करना ही पड़ेगा। जय श्री राधे। तो अभी शाम के हो रहे हैं 5, और संडे का दिन है। आज तो पूरा दिन बारिश जो है वो लगी रही, और बाकी तो मैंने आपको आंगन का और बाहर का हाल दिखाई दिया है। सुबह मौसम अच्छा हो गया था, लेकिन फिर से बारिश शुरू हो गई, और अभी फिर से बारिश हो रही है। बाहर गई थी मैं थोड़ा सा, मैंने कहा आपको जो है वो मौसम का हाल बताऊं, लेकिन बारिश लग पड़ी है बाहर। तो ये देखो आप, तो हल्का हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है। और बाकी तो ये दिखाया मैंने आपको कि मैंने कपड़े जो है वो सारे ये धो दिए थे बारिश में। बाहर धूप है नहीं, और अंदर डाल दी है ऐसे करके। तो बाकी जो है फिर मैं इस वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और फिर मिलूँगी मैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे जी।